लचित बोरफुकन, भारत का वो वीर जिसने 17 बार मुगलों से जंग लड़ी। अहोम सेना का वो सेनापति जो अकेला मुगल सेना से लड़ने के लिए छोटी सी नाव पर उतर गया, जिसने अपनी बहादुरी से औरंगजेब के सेनापति को भी अपना मुरीद बना लिया। आज से पहले हम में से अधिकतर लोगों ने यह नाम नहीं सुना होगा। पहली बार ये जान रहे होंगे कि असम का यह महान योद्धा अकेला ही मुगलिया सल्तनत की शक्तिशाली फौज पर भारी पड़ा था। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद हमें वही इतिहास पढ़ाया गया जिसको गुलामी के कालखंड में साजिश के तहत रचा गया, जिसे अब बदलने की जरूरत है। मातृभूमि की करने रक्षा उठा एक महायोद्धा, ब्रह्मपुत्र सी प्राचीन विरासत का वंशज लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन वो सेनापति जो अहोम सेना की ऐतिहासिक विजय का नायक था। लचित बोरफुकन वो योद्धा जिसे पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। लचित बोरफुकन जिसने अकेले ही मुगलिया सल्तनत की सबसे शर्मनाक हार तय कर दी। लेकिन सवाल यह है कि इतने महान योद्धा से देश इतनी सदियों तक क्यों अनजान रहा। प्रधानमंत्री इसकी वजह बताते हुए कहते हैं, आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो क्या आजादी के बाद भारत के लोगों को एक खास सोच के समर्थन वाला इतिहास परोसा गया? क्या इसी वजह से देश भर में लोग मुगल शासकों का नाम तो जानते हैं, लेकिन लचित बोरफुकन से पूरी तरह अनजान है? क्या इसी वजह से मुगल शासकों की संपूर्ण जानकारी इतिहास में दर्ज है और 400 साल पहले मुगलों को हराने वाले लचित बोरफुकन की कामयाबी इतिहास की किताबों से गायब है? सवाल यह है कि असम के बाहर लचित बोरफुकन को मुट्ठी भर लोग ही क्यों जानते हैं? अगर उनके अदम्य साहस ने औरंगजेब के मंसूबों पर पानी फेरा तो इसकी जानकारी इतिहास में प्रमुखता से क्यों नहीं है? इन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। लचित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती समारोह में हिस्सा लेते हुए पीएम ने अहोम सेना के साहसिक सेनापति के साथ हुए इस भेदभाव की वजह बताई। मैं असम की उस महान धरती को प्रणाम करता हूं जिसने मां भारती को लचित बोरफुकन जैसे अदम्य वीर दिए हैं। अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। वो अहोम साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे। सेनापति लचित के पिता को 4 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर बनना पड़ा। बाद में मोमाई की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिंह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। इसके बाद ये परिवार पूरी तरह से अपने राजा और अहोम के लिए समर्पित हो गया। लचित को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह मुगलों को कई बार रणनीति से हराया था। मुगलों को हराने वाले लचित की याद हर साल असम में 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। लेकिन असम के बाहर लचित बोरफुकन उतने जाने पहचाने नहीं है। इसकी वजह पीएम मोदी गुलामी के एजेंडे के तहत लेके गए इतिहास को बताते हैं। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लचित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में
अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। असम में लचित बोरफुकन की जयंती इस बार भी किसी महापर्व की तरह मनाई गई है। कहीं वीर योद्धा के लिए श्रद्धांजलि के दीप जले तो कहीं प्रतीकात्मक नौका दौड़ का आयोजन हुआ। असल में ये नाम ही मुगलों की सेना पर लचित बोरफुकन की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है, जिसने युद्ध की तकदीर बदल दी। असम और पूर्वोत्तर की धरती इसकी गंवा रही है। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया और आक्रमणकारियों को पीछे खदेड़ा। अपनी पूरी ताकत झोंक कर मुगलों ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फिर एक बार लासित बोरफुकन जैसे योद्धा आए और अत्याचारी मुगल सल्तनत के हाथ से गुवाहाटी को आजाद करवा लिया। प्रधानमंत्री के निशाने पर वो इतिहासकार थे जिन्होंने सिर्फ भारतीय इतिहास को औरंगजेब, बाबर और हुमायूं की कहानी बना दिया और देश लचित बोरफुकन जैसे भारतीय योद्धाओं से दूर हो गया। हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बोरफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? 16वीं सदी में मुगल विस्तारवाद को सफल चुनौती देने वाले लचित असम के समाज में एक नायक की तरह प्रतिष्ठित हैं और हर वर्ष उनकी जयंती 1930 से ही पूरे असम में लचित दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जाती रही है। 1999 में भारतीय सेना ने हर साल नेशनल डिफेंस अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक देने का निर्णय लिया था, लेकिन असम के बाहर लचित बोरफुकन की वीरता नहीं आ सकी। लेकिन इतिहास गवाह है कि उन्होंने भारत की पहचान बदलने की कोशिश को विफल कर दिया। अगर कोई तलवार के जोर से हमें झुकाना चाहता है, हमारी शाश्वत पहचान को बदलना चाहता है, तो हमें उसका जवाब देना भी आता है। औरंगजेब ने हार की उस कालिक को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो हमेशा हमेशा असफल ही रहा। इतिहास ही हमें वर्तमान की समझ देता है, लेकिन भारत में इतिहास को लेकर विवाद बहुत पुराना है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठन अक्सर कुछ इतिहासकारों पर सच्चे सबूतों की अनदेखी का आरोप लगाते हैं, जिसमें लचित बोरफुकन भी शामिल है। आज तक ब्यूरो।